शुभ दीपावली, शुभ नवरात्रि। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे एरीज यानी मेष लग्न के बारे में। अक्टूबर प्रिडिक्शन, पूरा अक्टूबर महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, फैमिली के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, फाइनेंस मैनेजमेंट जो सीखना है, करेज बढ़ेगा। करेज के मामले में कहूँ तो कहीं ना कहीं अच्छा है और आप लड़ेंगे किसके लिए? अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए। फैमिली में किसी को कोई डिसीज चल रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऋण रोग शत्रु बढ़ रहे हैं या कोई पैसे का इंतजाम करना है, उसमें कहीं ना कहीं आप कामयाब हो पाएंगे। वीनस आपके 7th हाउस में बैठे हैं तो स्पाउस भी सुंदर लगेगा, लव रोमांस बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और जब वीनस 8th हाउस में चलेंगे तो कहीं ना कहीं अनअर्न्ड मनी भी आपके पास आ सकती है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाना, जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना, कहीं ना कहीं पुरानी गलतियों से सीखने का सबक और दूर विदेश से किसी से मिलना जुलना, उनके साथ कोई संचार होना, उनके साथ कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना, ये सब दिखा रहा है। आइए जान लेते हैं आपके लव, रिलेशनशिप, मैरिज के बारे में, जॉब, बिजनेस के बारे में, फाइनेंस और आपकी हेल्थ के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के बारे में, लक के बारे में और उस रेमेडी के बारे में जो इस मंथ करके आपकी लाइफ में 4 चांद बढ़ा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हील कर सकते हैं अपने आप को और लव, अबेंडेंस, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, आइए जान लेते हैं। देखिए क्या ट्रांजिट हो रहा है, शुरुआत कैसे हो रही है। देखिए ग्रहण लग रहा है 2 अक्टूबर को। कहाँ पर लग रहा है? आपके 6th हाउस में लग रहा है। 6th हाउस में 2 अक्टूबर को चंद्रमा, केतु, सूर्य और मरकरी, इंटेलिजेंस का कारक, हमारी आत्मा, सोल, केतु के साथ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के साथ लगा रहा है आपके 6th हाउस में ग्रहण। तो 2 तारीख को अमावस्या ग्रहण लगने का कारण इसमें आपके लिए क्या लेके आएगा? कहीं ना कहीं अगर आप करेज दिखाते हैं, आप अपनी मुश्किलों से लड़ते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को लो ना करके सबका सपोर्ट लेकर, अपने आसपास का जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उसका सपोर्ट लेकर अगर आप लड़ते हैं अपनी चैलेंजेस से, तो कहीं ना कहीं आप ऋण रोग शत्रु को कम कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि 2 अक्टूबर निकल जाने के बाद आप किसी पेपर को साइन करें या कोई लोन लें। बहुत ही मजबूरी है, किसी की तबीयत खराब है, फैमिली में कोई ऐसा इश्यूज चल रहे हैं, कोई स्ट्रगल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को देख सकते हैं अपने लेवल पर। लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप 2 अक्टूबर के बाद अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिल भी जाएगा और चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी स्टेबलाइज हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, वक्री होना क्या बताता है? देखिए जुपिटर वक्री हो गए हैं शुक्र के घर में, और शुक्र के साथ जुपिटर देवताओं के गुरु, जुपिटर की शुक्र के साथ नहीं बनती है ज़्यादा, और उनका वक्री हो जाना, पिछले घर की तरफ बढ़ जाना बताता है कि आपने जो पिछले साल कुछ गलतियां की थी या आपका जो कार्य रुक गया था, छूट गया था, उसको पूरा करने का समय है। समझ रहे हो? आपका अगर शादी का कोई प्लानिंग चल रही है तो शादी भी हो सकती है, क्योंकि जब वक्री हो जाएंगे तो 7th हाउस को एक्टिव करेंगे। 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी को राइज करेगा। 9th हाउस आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका भाग्य को प्रगति मिल सकती है, रुके हुए काम कहीं ना कहीं बनने लगेंगे। ठीक है, आपका जो पराक्रम का मालिक और 6th हाउस का मालिक है मरकरी 10 अक्टूबर को चला जाएगा 8th हाउस में। तो ये बताता है कि आपको 7th हाउस में चला जाएगा। 7th हाउस में मर कारण स्थान पे पहुंच जाता है मरकरी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता, लेकिन अपने फ्रेंड के साइन में चले जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको बोलने का तरीका, आपको एक्सप्रेस करने का तरीका पता चलेगा। 3rd लॉर्ड का 7th हाउस में चलाना, अपने बातों से अपने कार्यों को पूर्ण करना, शाम दाम दंड भेद, ऐसी वाणी बोलोगे कि आपके कार्य पूरे होते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, पूरे महीने में रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो ये भी आपको बताते हैं कि शॉर्टकट नहीं लेने हैं। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं लाइफ में तो उसमें पूरा एफर्ट डालें, 100% दें और आपको 100% का रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने शॉर्टकट लिया, राहु की एनर्जीज को एनहेंस किया और जुपिटर को खराब किया, तो कहीं ना कहीं आपका ऋण रोग शत्रु बढ़ सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री से 6th हाउस को देख रहा है, केतु और सूर्य को खराब कर रहेगा। ठीक है, पापा के साथ की कोई रिलेशन में इश्यूज आ सकते हैं, पापा की हेल्थ को कोई इश्यूज आ सकते हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं फैमिली में ये भी दिखा रहा है। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि फैमिली में किसी का चले जाना। ठीक है, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बन रखी है। तो
तो किसी की फैमिली में, आपके फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें और मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प भी ले सकते हैं आप, मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लव के बारे में बात कर लेते हैं। लव के बारे में बात करूँ तो समझ में आता है कि जो आपका 5th हाउस का लॉर्ड है वो केतु सूर्य के साथ बैठ गया। लव रिलेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ आपका प्रेम संबंध है, कोई भी किसी भी रिश्ते में प्रेम संबंध है, तो आपको ऐसा लगेगा वो मेरे पे टाइम नहीं दे रहे हैं, वो मेरे को मेरे लिए कंसर्न नहीं हो रहे हैं, मेरा उनके प्रति प्यार उनका या मेरे प्रति प्यार कम हो गया है। और अगर पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो रिलेशनशिप होती हैं आज के जनजियों में या किसी भी एज ग्रुप में, तो उसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं सेपरेशन की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जुपिटर आपको हील कर देगा। आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर आपके 1st हाउस की तरफ बढ़ेगा, तो ये आपको हीलिंग एनर्जी देगा, आपको सेल्फ केयर बताएगा, आपको ट्रॉमा से बाहर निकालेगा, कोई भी इमोशनल बैगेज है उससे बाहर निकालने में हेल्प करेगा, आपकी आत्मा को प्योरिटी की तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि 2nd हाउस से 6th हाउस को 5th एस्पेक्ट 6th हाउस में बढ़ रहा है आपके फैमिली में कोई डॉग है तो उसका चले जाना या उसका छूट जाना या घर में डॉग को लेके आना, ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। ठीक है। वीनस जो लग्जरी, हैप्पीनेस, आपके अट्रैक्शन का कारक है, आपके स्पाउस का कारक, रिलेशनशिप का कारक है, वो कहाँ चले जाएंगे? देखिए वीनस 13 तारीख के बाद चले जाएंगे स्कॉर्पियो में। तो 13 तारीख को जब स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, 8th हाउस में शुक्र का चले जाना, मैं अच्छी पोजीशन नहीं देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई लीगल चीज़ें चल रही हैं, अगर आप मैरिड हैं, अगर मैं मैरिड की बात करूं, अगर आपकी कोई लीगल रिलेशनशिप चल रही है और आप शादीशुदा हैं और आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप डिवोर्स चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, तो इस महीने में कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो छूट गई थी, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, जुपिटर वो कार्य को पूरा कराएगा जो छूट गई थी, जो पूरी नहीं हो पाई थी, एफर्ट नहीं मार पाए, आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए, क्लोजर का समय, तो आपके सेपरेशन हो सकता है। लीगल वे में आपको कोर्ट केस आपके फेवर में आ सकता है और आप कहीं ना कहीं सेपरेट हो सकते हैं एक दूसरे से। मैं तो ये बोलूँगा सन का यहाँ पे आ जाना, नीच राशि में चले जाना 16 तारीख को आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है, और वीनस का 8th हाउस में चले जाना कहीं ना कहीं आपकी जो पब्लिक इमेज है कहीं ना कहीं उसको ख़राब करेगा। आप बोलोगे कुछ, समझेगा कुछ, समझाओगे कुछ, तो बेटर रहेगा आप शांत रहें। आप किसी को समझा नहीं सकते, जो आप सफ़र कर रहे हैं आप किसी को बता नहीं सकते, राइट। तो आपको क्या चाहिए? कम से कम बोलें, ज़रूरत होने पे बोलें, जितना हो सके साइलेंस रहें। सूर्य का यहाँ आ जाना, आप जुपिटर का 1st हाउस की तरफ बढ़ना और 6th हाउस से 7th हाउस में चले जाना, ग्रहण लगाने के बाद 7th हाउस में चले जाना। कहीं ना कहीं अगर आपने 29 सितंबर से लेकर ये पूरा 15 नवंबर के बीच में जो भी आप एक्टिविटी करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी पब्लिक इमेज, राइट। अगर आप सेपरेट हो रहे हो तो आपकी पब्लिक इमेज पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और आपको उसको कंट्रोल करना है। इरिटेट या फ्रस्ट्रेट नहीं होना, किसी को खुद को प्रूफ नहीं करना है, हीलिंग पे ध्यान देना है। जुपिटर का 1st हाउस चले जाना, फाइनेंस मैनेजमेंट सीखो, हीलिंग सीखो, खुद को हील करना है, मी टाइम लेना है, मेडिटेट करना है, योगा करना है। और आपका जो मंगल है 3rd हाउस में है, सिबलिंग्स के साथ एक अच्छा मतलब कॉर्डियल रिलेशन बना के चलना है। और जब मंगल आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, जब वो नीच राशि में चले जाएंगी, तो घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ ना, 29 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक के बीच में जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो डिपेंड करेगा आपकी पब्लिक इमेज, आपकी फैमिली में क्या वैल्यू है। तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ाने फैमिली में, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है, फैमिली के लिए लड़ना है, फैमिली से नहीं लड़ना है। लड़ना किसके लिए है? फैमिली के द्वारा कोई फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए लड़ना है, उनकी तकलीफ़ों को कम करना है, उनकी तकलीफ़ों को बढ़ाना नहीं है, उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं देना है। स्पाउस के साथ कोई डिके चल रहा है तो मैरिज रिलेशनशिप में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं सेपरेशन होना या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना। देखिए जुपिटर 1st हाउस में आ जाएगा, और अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा जुपिटर पे पड़ेगा। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, जुपिटर सन का 1st हाउस 7th हाउस में चले जाना, नीच राशि में चले जाना, 7th हाउस में सनसेट हो जाता है, 1st हाउस में सनराइज होता है, उच्च के हो जाते हैं, लिब्रा साइन में नीच के हो जाता है। तो वीनस के घर में शुक्र जब नीच के हो जाएंगे तो आपका और प्लस आप इलीगल एक्टिविटी करेंगे। एक तो केक ऊपर से चेरी लगा दिया आपने टॉप में,
तो आपका जुपिटर खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी इमेज को खराब करेगा। और जुपिटर जहाँ बैठ जाता है वहाँ की हानि करता है, स्थान हानि करता है। तो आपके फाइनेंस को दिक्कत, आपके स्पीच में दिक्कत, आपके फैमिली में दिक्कत, आपके सेल्फ इमेज को दिक्कत, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिक्कत, क्योंकि जो आपका लगन का स्वामी है वो नीच के हो जाएंगे, डेबिलिटेड हो जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा तकलीफ बढ़ा सकते हैं। आपके फैमिली में इश्यूज होना, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना, फैमिली में इधर उधर स्विच करना, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं दिखाई दे रही हैं। अगर मैं नॉर्मली एक बात बताऊं आपको, ये टिप है, इसमें नहीं इंक्लूड है हमारी जो टॉपिक है, लेकिन घर में फर्नीचर का आना, मंगल का इधर चले आना, कोई लैंड परचेज करना है, सेल करना, ये सब सिचुएशन बनी हुई है। नया फर्नीचर लेना, घर में सेकंड हाउस में बकरी होके कोई गेस्ट आना, अनइनवाइटेड गेस्ट आना, या फैमिली का रीयूनियन होना, फैमिली वालों को बुलाया नहीं जाता, वो तो अपने आप आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रहा हूँ, जब सूर्य से पंचम हो जाएंगे शनि, सूर्य से पंचम, जैसे 7th में 16 अक्टूबर को चले जाएंगे, तो सूर्य से पंचम कौन हो जाएंगे? शनि। तो आपकी क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आपको कोल्डनेस आएगी, आपके एजुकेशन में दिक्कत आएगी, आपके पुण्य के आधार पर जो आपने पास्ट कर्मा किए हैं उसके आधार पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और मैं पहले बता चुका हूँ, वीनस का 8th हाउस में चला जाना हिडन सीक्रेट्स भी बाहर ला के खड़ा कर सकता है और आपकी इमेज खराब हो सकती है। आपके कर्म आपके सामने आएंगे ही आएंगे, और ये 29 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं डिके दिख रहा है, और आपकी गलतियों के कारण आप अपने रिश्ते को खो भी सकते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। आइए बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बताती है आपके बारे में? आपके 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठे रहेंगे। कब तक बैठेंगे? 10 अक्टूबर के बाद। 10 अक्टूबर के बाद वो चले जाएंगे अपनी फ्रेंड के साइन में, जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील नहीं करते 7th हाउस में। लेकिन मरकरी का यहाँ चले जाना, 6th हाउस का 6th हाउस में बैठना, आपको 10 तारीख से पहले ये सिखा, 23 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का समय ऐसा है जिसमें आपका खर्च बढ़ रहा है, डिसीज़ के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, ऋण रोग शत्रु को कम करने में या उनसे फाइट करने में आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपका इंटेलिजेंस खराब हो रहा है, या इंटेलिजेंस इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका, क्योंकि राहु 180 डिग्री से इम्पैक्ट डाल रहे हैं किसके ऊपर? सूर्य के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर भी, आपके इंटेलिजेंस के ऊपर भी। और 2 तारीख को, 2 को जब हस्त नक्षत्र में चंद्रमा ग्रहण लगा रहे हैं, आपको सूर्य की अगर डिटेल में ग्रहण की एक वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई भी है, आप डिटेल में जान सकते हैं कि आपके लिए सूर्य ग्रहण क्या लेके आ रहा है। और अक्टूबर का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए क्या करना है यहाँ पर, जब मरकरी वहाँ चले जाएंगे जॉब के बारे में, तो आपको डिसिप्लिन, अगर आप होकर काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें आपको 4 चांद लगेंगे। 10 अक्टूबर के बाद आपको नेम फेम मिलना, प्रमोशन मिलना, ऑफिस से गिफ्ट मिलना, अथॉरिटी से गिफ्ट मिलना। और अगर आपने अपनी अथॉरिटी से लड़े हो, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स किया है, चैलेंजेस किए हैं, डिसिप्लिन नहीं रखा, डेली रूटीन में दिक्कत आई आपके, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब स्विच करना है, जॉब छोड़ने वाली सिचुएशन भी बन सकती है। केतु कट करेंगे चीज़ों को, केतु आपकी डिफिकल्टीज़ को कम कर सकते हैं या पॉजिटिविटी को कम करेंगे, डिपेंड करता है आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, आपके कर्म कैसे हैं। और कहीं ना कहीं तो मैं तो उसको पॉजिटिव देखता हूँ कि आप अपने अथॉरिटी से अगर नहीं लड़े, ईगो क्लैश नहीं हुई, तो आपको अच्छे पार्टनरशिप होना, कोलैबोरेशन होना, कलीग्स के साथ अच्छी बनना, और 7th हाउस में आपको वो सम्मान मिलना जिसके आप अधिकारी हो, जिसका आपका अधिकार है, आप डिजर्व करते हो। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है आपके बारे में? 10th हाउस, 10th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया है, रेट्रोग्रेड होके बैठ गया है शनि। शनि रेट्रोग्रेड होना क्या बताता है? देखिए, पुरानी गलतियों से सीखना है, और 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। राइट, फेस्टिव सीजन चल रहा होगा, इन्वेस्टमेंट आना, इन्वेस्टमेंट जाना, नेटवर्क सर्कल से सपोर्ट मिलना, लेकिन नेटवर्क सर्कल को डिच मत करिएगा। लीगल काम करना है, डिसिप्लिन होकर काम करना है, अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करना है, सोशल नेटवर्क में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसको कैश करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप ये कर गए तो आपको जुपिटर रेट्रोग्रेड बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देगा, और कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर्स को पूरा करेगा। डिज़ायर्स का हाउस है, गेन्स का हाउस है, तो आपके गेन्स को, डिज़ायर्स को मल्टीपल करके आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। अगर आपने बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो तो ये मेहनत का फल देने का समय है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड भी हो गए हैं और शनि भी रेट्रोग्रेड हो गए। धर्माधिपति और कर्माधिपति दोनों रेट्रोग्रेड हो गए, तो आपके धर्म आपने निभाया अपना और कर्म भी आप रेगुलर करते गए। तो 1st हाउस में आना बहुत सारी चीज़ों को, आपके 5th हाउस को, 9th हाउस को, भाग्य को, 5th हाउस आपके क्रिएटिविटी को, पुण्य को, और 7th हाउस आपके पब्लिक इमेज को, मासिस पब्लिक इमेज, अथॉरिटी, कहीं ना कहीं एसोसिएशन, पार्टनरशिप, इसको अच्छा कर देगा और आपको राइज ही राइज मिलेगी।
मेजर इन्वेस्टमेंट आपको 2 अक्टूबर के बाद ही करनी है और 13 से 16 अक्टूबर के बीच में आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और 24 तारीख को आपका गुरु पुष्य नक्षत्र बन रहा है, तो 24 तारीख की रात, 24 तारीख के दिन और 25 तारीख की सुबह 6:00 तक बहुत अच्छा समय है। और गुरु पुष्य नक्षत्र आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होने वाला है। कहीं ना कहीं जुपिटर रेट्रोग्रेड, जुपिटर गोल्ड को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है। अब तो गोल्ड खरीदना, ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ, आप गोल्ड खरीदेंगे और ऐसा गोल्ड खरीदेंगे जो आपको वापस देना नहीं पड़ेगा, बेचना नहीं पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। जो इस दिन 24 तारीख को आप जो भी खरीदेंगे आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा और मल्टीपल करेगा उस गेन्स को। तो अच्छा दिन है 24 तारीख को। अगर आप कुछ खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ स्टेप लेते हैं, तो 24 अक्टूबर इज द बेस्ट डे फॉर यू। आगे आने वाला धनतेरस, महालक्ष्मी की कृपा, महालक्ष्मी पूजन आप कर सकते हैं, लेकिन 24 को गुरु पुष्य नक्षत्र बन रहा है, बहुत ही लकी डे है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। उस दिन आपने मैरिज नहीं करनी है बस, और उसके अलावा आप सब काम कार्य करेंगे, उसमें आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या बता रहा है? फाइनेंस बता रहा है कि आपके 11th हाउस जो डिजायर्स का होता है, गेन्स का होता है, और सेकंड लॉर्ड जो फाइनेंस का होता है, स्पीच का होता है, फैमिली का होता है। तो फाइनेंस, आपको फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाने के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। आपको बताएंगे कि आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, राइट। कैसे मैनेज करना है, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, आपने शेड्यूल बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने फाइनेंस को, अपनी पॉकेट को, और जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। सोशल मीडिया के चक्कर में या सोशल नेटवर्क के चक्कर में, फ्रेंड्स के चक्कर में, पार्टी के चक्कर में ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड यही होकर बता रहे हैं कि बाद में आप रिग्रेट करते हो, इससे बेटर है कि आप खर्च करने से पहले 2 बार सोचें और फाइनेंस मैनेजमेंट लिख करके चलें, क्योंकि अच्छा समय अगर आपने फाइनेंस को मैनेज करके चले और उतना खर्च किया जितना आपने बजट बनाया था, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ ही मिलेगी, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, और आने वाले समय में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उन पैसों की, तो आपकी लाइफ में वो पैसा कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट करेगा, और आपको लगेगा कि हाँ अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा फालतू खर्च नहीं किया, क्योंकि आज ये पैसा मेरे वहाँ काम आया। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रही है? आपके फर्स्ट लॉर्ड 20 मार्च के बाद नीच के हो जाएंगे, ठीक है, डेबिलिटेड चले जाएंगे, 4th हाउस में चलेंगे। मम्मी की हेल्थ भी खराब हो सकती है, कहीं ना कहीं मम्मी के साथ चैलेंजेस आ सकते हैं, होम एनवायरनमेंट में थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। और आपकी हेल्थ की बात करूँ पर्सनल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम आना, स्टमक में, डाइजेशन में प्रॉब्लम आना, ठीक है, ब्रीथिंग इश्यूज होना, ये हो सकता है आपके साथ। तो अपने हेल्थ को थोड़ा सा टेक केयर करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं सॉर्टेड देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई सर्जरी वर्जरी अगर मुझे लग रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में इश्यूज लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अदरवाइज बहुत मेजर लेवल पे चीज़ें नहीं देख रहा हूँ। अगर आपकी पहले ऑलरेडी कोई क्रिटिकल सिचुएशन में थे आप, तो कहीं ना कहीं वो डायग्नोस हो जाएगी और रूट कॉज पता चल के आप उस चीज़ को क्योर करा सकते हैं, राइट। बात कर लेते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 5th हाउस का मालिक पहले 6th हाउस में रहेंगे, और फिर मिड ऑफ द मंथ अक्टूबर के 15-16 अक्टूबर के बाद वो 7th हाउस में चले जाएंगे। तो जैसा आपने पुण्य कमाया है उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपने मेहनत की है, कंपटीशन में अच्छी मेहनत करी, हार्डवर्क किया है, तो कहीं ना कहीं आपको राइज मिलेगी, शाइन करोगे आप, ठीक है, क्योंकि शुक्र के घर में चले गए हैं। कहीं ना कहीं शुक्र, मरकरी और सूर्य तीनों मिलके आपको सपोर्ट करेंगे। पापा भी राइज करेंगे, आपके पापा के बिजनेस को भी राइज मिल सकता है। पापा का बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बन सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप ऐसी हो गई उनकी जो उनकी ग्रोथ में 4 चांद लगाएगा, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे उनको। और आपकी आपकी पढ़ाई के बारे में बात करूं तो आपको पापा का ध्यान रखना है हेल्थ के, और पापा का आपकी पढ़ाई की तरफ ध्यान बढ़ेगा। आपके ऊपर कंसर्न हो जाएंगे वो। अगर आप नहीं पढ़े तो कहीं ना कहीं आपको फटकार भी लग सकती है। और कहीं ना कहीं अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े तो 7th हाउस में, 5th लॉर्ड का 7th हाउस में चले जाना, प्रपोजल आना, ये तो है, ऑन कार्ड्स है। लेकिन उस प्रपोजल के चक्कर में आप अपना नेम खराब नहीं करना, अपनी इमेज खराब नहीं करना, और कंपटीशन में कहीं ना कहीं वो आप जो डिजर्व करते हो तो वो उस चीज़ से कहीं रह जाएंगे। तो कंपटीशन लड़ना है, कंपटीशन की तरफ ध्यान देना, अपने फोकस, अपने गोल पे ध्यान देना है, ना कि आपने कोई प्रपोजल के चक्कर में पड़ना है। प्रपोजल आ रहा है तो आपने देखना है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर आप उस एज ग्रुप में हैं कि जहाँ पे आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, तो आप, ये आपकी चॉइस है।
लेकिन मैं आपको बोलूँगा अपने चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अदरवाइज़ आपको जो नेम फेम मिलने वाला था कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं उसका लॉस होगा, आपकी पढ़ाई का लॉस मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं। फेस्टिव सीजन भी चल रहा है तो फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या बोल रहे हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड के बोल रहे हैं 5th हाउस को देख रहे हैं, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, तो आपने ध्यान रखना है और लाइफ में फोकस रहना है, स्टेबिलिटी की तरफ देखना है। स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और अदर रिलेशनशिप के टाइम पे रिलेशनशिप, मस्ती के टाइम पे मस्ती। लक के बारे में बात करूँ अगर आपकी फाइनली लक क्या बता रहा है, लक बता रहा है आपका 9th लॉर्ड अब रेट्रोग्रेड होके पहुंच गए हैं, 1st हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, पुरानी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। लक बोल रहा है कि आप कोई धार्मिक स्थल पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ ट्रैवल के लिए जाइए, आपका नेम फेम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपको वो हील हो पाओगे, अपने आप को मी टाइम दे पाओगे, खुद को ठीक कर पाओगे। 9th लॉर्ड का 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाना, जुपिटर का वो भी, तो कहीं ना कहीं दिखाता है साधु, महात्मा, गुरु, धर्म के स्थान पर जाना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, फॉरेन लैंड पे जाके ट्रैवल करना, तो ये सब चीज़ें दिखा रहा है। तो आपका लक राइज स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करके ही आपको कहीं ना कहीं तीर्थ स्थान पर जाकर आपके भाग्य को उत्थान मिलेगा, प्रगति मिलेगी। रेमेडी क्या हो सकती है, देखिए शुक्र के घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं, या तो अगर आप दैत्यों के गुरु शुक्र देव, ठीक है, देवताओं के गुरु जुपिटर, अगर आप जुपिटर को मानोगे तो शुक्र नाराज हो जाएंगे, अगर शुक्र को मनाओगे, शुक्र के मंत्र को उच्चारण करोगे तो जुपिटर नाराज हो जाएंगे। शुक्र वैसे भी 8th हाउस में चले जाएंगे कुछ वक्त बाद, 13 तारीख के बाद। तो आपने क्या करना है, जो दोनों का काम हो जाए, ठीक है, काम भी हो जाए और नाम भी हो जाए, तो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी को वर्शिप कर सकते हैं, विष्णु जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। विष्णु जी की ब्लेसिंग्स लोगे तो लक्ष्मी जी खुद चल के आपके पास आएंगी, माँ भगवती, माँ महालक्ष्मी। दिवाली का समय है तो आपका दिवाली पूजन जो है 31 तारीख को महालक्ष्मी पूजन होगा, 12 तारीख को दशहरा है, 15 तारीख को आपका प्रदोष है। अगर आप कोई लोन की स्थिति में फंसे हुए हैं, लोन से बचना चाहते हैं, लोन कम करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, तो 15 तारीख को शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, शिव जी का अभिषेक कीजिए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और आपकी लाइफ में लोन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। फिर 28 तारीख को फिर प्रदोष है, तो आपने वही रिचुअल, वही रेमेडी आपने चूज करनी है। क्या करना है, शिव जी को जल चढ़ाना है, शिव जी का अभिषेक करना है और अपने लोन को पूरा करने के लिए, ऋण रोग शत्रु कम करने के लिए आपने उनसे प्रे करना है। कहीं ना कहीं शिव जी आपको ब्लेस करेंगे। नारायण जी का विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ के आप लक्ष्मी जी की कृपा भी पाएंगे और विष्णु जी की कृपा पाएंगे। जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, जहाँ राधे हैं वहाँ श्याम, जहाँ श्याम है वहाँ राधे, तो कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। 12 तारीख को कहीं ना कहीं दशहरा है, तो अपने जो डर है, जो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको जीतना, आपके फियर को फेस करना और आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं दशहरे वाले दिन। तो आपने इंटायर मंथ में क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का हाथ पकड़ना है, हनुमान चालीसा डेली रिसाइट करें और जो डेट बताइए मैंने 15 तारीख और 28 तारीख शिव अभिषेकम अगर आप करा सकते हैं तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहेगा। और दिवाली आ रही है तो माइंड, उसके लिए मैं डिफरेंट एक वीडियो बनाऊंगा, आपको रेमेडी शेयर करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो एक मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसका आप 108 बार मंत्र उच्चारण करेंगे तो फाइनेंशियल लेवल पे आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल आ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये जर्नी हम साथ में चलाएंगे, साथ में निभाएंगे और सारे फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आशा करते हैं आप सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे और महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, हरे कृष्ण।